कंप्लीट है ना, इतना इतना सारा सब कुछ ओके। हाँ तो बेटा अभी, हाँ मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी है ना, क्या न्यूज़ क्या है वो, तो न्यूज़ आई थिंक ये है ना बेटा, बहुत बेकार आप कह सकते हो कि ऐसी कभी घटना जिंदगी में ना हो। जो क्या है कि क्या नाम है, निक्की पायला, क्या नाम था इनका। आप कहोगे कि सर इनका नाम है, इनको देख लो पहले तो आप, है ना, ये थोड़ा सा मैं इनकी फोटो खोल दूं, है ना भाई, ये है निक्की पायला जी, है ना। 2016 में इनकी शादी की गई। अब माँ बाप ने बड़े धूमधाम से इनकी शादी की, और शादी करने के बाद में दिल्ली के पास में ही, छोटा दिल्ली के पास में, ग्रेटर नोएडा में, राजधानी से चंद किलोमीटर दूर में इनकी शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से की गई, एक स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट की गई, शादी में दहेज दिया गया। और शादी में दहेज देने के बाद में जो परिवार वाले हैं, है ना, जो परिवार वाले हैं, उन्होंने फिर मांग कर दी कि भैया हमें और कितना पैसा चाहिए, लगभग लगभग 35 लाख और चाहिए। इसी को लेकर के 2016 से लेकर के धीरे 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 ये बातें बढ़ती गई, और 2016 के बाद इनके पति पत्नियों के बीच में मारपीट भी होती है। पंचायत को बुलाया गया, पंचायत में बुलाने के बाद में, ये जाट बिरादरी से आते हैं, है ना, जिस परिवार में इसकी शादी की गई वो जाट बिरादरी से आते हैं। और जाट बिरादरी में आने के साथ में इतनी लड़ाई झगड़े आम बात है। बोले जब पंचायत बुलाई गई तो पंचायत में सोच विचार करके समझा करके, जो इनके निक्की के पिता थे, है ना, उन्होंने बोला कि बेटा थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, और ये ऐसी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसमें आप थोड़ा सा समझिए। और ये अगर बात उस समय ही इनके पिता ने अगर समझ लिया होता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं पड़ता। तो ये चीज हमारी, हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था बनने को जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। कितने ही महापुरुषों ने यहाँ पर अपनी जान गंवा दी, कितने ही लोगों ने दहेज प्रथा के खिलाफ कितने ही आंदोलन चला दिए, परंतु सरकार से लेकर प्रशासन तक ने सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, परंतु ऐसा लगता है कि देश में बहू बेटियां बहनों के लिए ऐसे काम जो दहेज के लोभी है, इनके बेटा आज तक खत्म नहीं हुए। बताइएगा, आज तक ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप बताइए। ऐसे जो लोग हैं इनको तो बिल्कुल चौराहे पर खड़े करके क्या कर देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। भाई जो अगर आप समाज से अगर कह रहे हो कि हमें दहेज चाहिए, दहेज किस लिए चाहिए? अगर आप दहेज देना ही चाह रहे हो तो मैं तो कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, जितना आप दहेज दे रहे हो उतने में उसको पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, ताकि वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सके और खुद एक बिजनेस करे। जितने में स्कॉर्पियो गिफ्ट की है, बताओ आप, है ना, स्कॉर्पियो दिया है, 35 लाख की और डिमांड कर रहे थे, कुछ पैसे भी दिए गए। अब मान के चलिए उतने पैसे में अगर बेटी को बिजनेस खोल करके दे दिया होता तो आराम से आज बेटी भी रहती और बिजनेस भी चल रहा होता, परंतु नहीं। माँ बाप भी कुछ चीजें बेटा बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, और मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, नहीं जम रहा है, बिल्कुल। परिवार में पैसे देखने से अच्छा है बेटा परिवार सुखी देखना, कम जमीन देखना, कम देखना, है ना, कम कमाए वो चलेगा, सुखी जीवन होना चाहिए। ऐसे दहेजों के लोभी जो रहते हैं, इनको तो बिल्कुल क्या करना चाहिए, इनसे तो कोई शादी ही ना करवाए, तब समझ में आएगी। सरकार भी कितने प्रयास कर रही है, फिर भी हमें आज ऐसी घटनाओं को सुनने में शर्म आती है कि हमारा देश चांद छू रहा है और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं निकल करके आ रही है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं बेटा देख लो, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, यही खबर है अभी वर्तमान में, है ना। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं और समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे। और जो इनका बेटा है बेटा, उन्होंने बोला कि इसके जो पति है, इन्होंने सबसे पहले, इससे पहले भी एक मामला सामने आया था कि इनका संबंध किसी और दूसरी महिला के साथ में संबंध है। फिर माता पिता ने समझा बुझा करके बेटी को भेज दिया। फिर उसके बाद में इनका बेटा कहता है कि कुछ केमिकल पहले डाला गया, छोटा बेटा, है ना, केमिकल डाला गया, उसके बाद में माँ जो सास है उनने क्या कर दिया गया, लाइटर से जला दी गई, पूरी तरह से झुलस चुकी थी आग में। आग के बाद, झुलसने के बाद में जब कहां पर हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवाया गया तो वहां डॉक्टरों ने क्या कर दिया, मृत घोषित कर दिया। परंतु ये बेटा एक विकसित देश में ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, होना चाहिए क्या? मतलब ऐसा बहुत बड़ी बात है बेटा, हमारा देश विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, विश्व की सबसे ज्यादा युवा शक्ति, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जिसको इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, वर्तमान में चौथे नंबर पे, सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था सबसे पहले नंबर पे। और यहां पर ऐसी घटनाएं हमें देख करके शर्मसार करती है। बताइए, तो ऐसी चीजें
इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि कुछ इसके लिए ठोस कदम उठाए जाए, है ना। 1961 में दहेज कानून आया है ना, कि कोई दहेज अगर मांगता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट की जानी चाहिए। परंतु माँ बाप भी ऐसे हैं कि उन्होंने बेटी की खुशी नहीं देखी, बेटी को बोला कि नहीं भाई ससुराली घर होता है, यही जानते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे समाज को अंधविश्वास की तरफ ले जा रही है, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल समाज में रहने का भी हक नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल उनके पति के ही ऊपर लग रहा है जिंदा जलाने का आरोप जो है जी। समाज क्या ही कहेगा, समाज तो बेटा सिर्फ तमाशा देखता है। समाज समाज कुछ नहीं करता। समाज करता है क्या, बस तमाशा देखने के काम का है कि अच्छा यहाँ कुछ हो रहा है उसको देखते रहेंगे, ठीक है। जब खुद के घर में कुछ होगा तब जाकर के समाज बोलेगा। समाज इतना बेवकूफ हो चुका है, समाज इतना गंदा है हमारा, कि वो जब तक खुद के ऊपर नहीं आएगी तब तक वो बोलने वाला नहीं है। अगर आपको समाज को सुधारना है तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। कल आप कलेक्टर बन जाओगे, कल अलग अलग पोस्ट पे होंगे, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप क्या करो, समाज को सुधारने का काम करो। गलत है वो गलत है ना। ऐसा नहीं कि किसी के पक्ष में खड़े हो गए, भैया अमीर है तो ठीक है ये ज्यादा, है ना। बेटा सही के लिए सही होना चाहिए, है ना। और ये ऐसी घटनाएं तो देश के ऊपर कलंक है बेटा, हमारे देश के ऊपर, कि हाँ ऐसी घटनाएं हमारे देश में ऐसे भी लोग रह रहे हैं जो बिल्कुल बेटी और बहुओं को जला दे रहे हैं, है ना। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। हाँ, आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? गुड। हाँ वही ना, कि दहेज मांग रहे हैं भाई, दहेज लेकर के क्या कर लोगे? क्या आपके घर में कमी है थोड़ी बहुत पैसों की? अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो घर पे होगा, सफिशियंट है ना खाने पीने के लिए। कि ऐसा है कि ससुराल से कार नहीं आएगी, फोर व्हीलर नहीं आएगी, बताओ, तो आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। जब अगर आपको लगता ही है कि दहेज ही मांगना है, ये नो, अगर दहेज ही मांगना है तो भाई पहले ही आप डिमांड रख दो कि भैया इतना होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो ठीक है। और जो अगर दहेज मांग रहे हैं उसका तो पहले आप क्या करो, कंप्लेंट करो। आस पड़ोस में भी लगता है कि भैया इतने दहेज की डिमांड कर रहा है, उसकी पहले तो कंप्लेंट करो, साला शादी ना होगी उसकी। जो दहेज मांगे उसकी शादी ही ना हो। सबसे अच्छा काम है कि हाँ ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखो, सबसे बेटर है, तभी समाज सुधर सकता है। क्लियर क्या? चलिए, तो थोड़ा सा बेटा दुखद घटना है, बहुत बड़ी, है ना, काफी ज्यादा दुख। हाँ वही चीज कि काफी ज्यादा दुखी है। आप कहोगे कि सर ये ऐसा कैसे हो जाता है देश राजधानी के पास में,